वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाला। आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नायु शारीर। ठीक है, अब स्नायु शारीर के अंदर अपन आज ओनली श्लोक्स के बारे में स्टडी करेंगे। भाई कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना सा अध्ययन करेंगे और बाकी अपन इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए बिना टाइम को ख़राब किए हुए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है स्नायु शारीर के अंदर, जो आपको यूनिवर्सिटी के पर्पज़ के लिए याद करना है। ठीक है, बुक में वैसे अपने पास बहुत सारे श्लोक दिए हुए होते हैं, तो वो श्लोक अपन को याद नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले स्नायु की डेफिनेशन आती है अपने पास। क्या? स्नायु की डेफिनेशन। अब स्नायु की डेफिनेशन में आपको कौन सा श्लोक याद करना है? आपको बहुत सारे जो आचार्य होते हैं, जैसे कि सुश्रुत हो गया अपने पास, सुश्रुत के अलावा चरक हो गया, तो बहुत सारों ने अपने पास क्या दे रखी है, स्नायु की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, पर अपन आज याद करेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शारीर, सूत्रिस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉरी। तो ये वाली जो डेफिनेशन है आपके अपने पास, स्नायुर स्नायुर रीति सणाकार है, उपधातु विशेष है, ये न धनुषी नियते। ठीक है, आप इसका पठन कर लेना, श्लोक की नोटबुक बना लेना, श्लोक की नोटबुक के अंदर ये वाला श्लोक याद कर लेना। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर श्लोक हम लोग को याद ही नहीं होता। अरे भाई एक बात बताओ, वो कहावत सुनी है आपने कि चींटी जब दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार पे चलती है। ठीक है, और वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये वाले, ये तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो कोशिश करते रहो, श्लोक याद करते रहो। ऐसा तो नहीं भाई एक दिन के अंदर ही श्लोक याद हो जाएगा। मेरे खुद के एक दिन में श्लोक याद नहीं होता। ठीक है, पर 2-3 दिन अपन उसका रिसाइटेशन करते हैं या फिर उसका पठन करते हैं, तो ऑटोमेटिक कोई याद हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी याद हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपका काम है ओनली श्लोक का रिसाइटेशन करना, डेली का डेली। ठीक है, ऑटोमेटिक एक दिन आपको ऐसे लगेगा हाँ यार श्लोक याद हो। ठीक है, और वो भी कमी तो आपको श्लोक याद करा रहा हूँ, ज़्यादा तो आपको करने भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक तो श्लोक अपने पास, एक श्लोक हो गया अपने पास स्नायु शारीर के अंदर। ठीक है, और दूसरा श्लोक आपको बताता हूँ मैं, ये वाला श्लोक, फॉर्मेशन ऑफ स्नायु। ठीक है, ये श्लोक जो है अपने पास 2-3 जगह पे काम आएगा, शिरा शारीर के अंदर और धमनी शारीर के अंदर भी ये वाला श्लोक अपने पास आएगा, काम आएगा। सॉरी, धमनी में नहीं, ओनली शिरा शारीर के अंदर काम आएगा। श्लोक क्या है? फॉर्मेशन डालना है आपको टॉपिक में, और फिर लिखना है आपको, मेद सह स्नेहम आदाय शिरा स्नायुत्व अपि अनुयात। यहाँ पे संधि हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, स्नेह को तोड़ के बता रहा हूँ आपको। स्नेह, मेद सह स्नेहम आदाय आदाय। ठीक है, और आगे है शिरा स्नायु स्नायु अपि अनुयात। ठीक है, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ पढ़ते रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के यूनिवर्सिटी क्रैक कर सके। ठीक है, आगे है शिराणाम तु मृदुपाक स्नायूनाम च ततः कर। ठीक है, अब एक बार इसका दोबारा से रिसाइटेशन करेंगे अपन। मेद सह स्नेहम आदाय शिरा स्नायुत्व अपि अनुयात, शिराणाम तु मृदुपाक स्नायूनां च ततः कर। ठीक है, ये वाला श्लोक आपको याद कर लेना है। अब तक कितने श्लोक याद कर लिए अपन ने? 2 श्लोक याद कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन से श्लोक, और तो बस लास्ट है श्लोक इनके, टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ स्नायु। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको जो स्नायु होते हैं ना अपने पास एनाटोमी में, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये वाला तो आपको स्किप करना है, याद ही नहीं करना। तो याद कितना करना है? स्नायु चतुर्विद्या। ठीक है, ये लिखना है। अगर आपकी इच्छा हो तो नहीं, ये भी अगर इसको भी स्किप करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको स्किप नहीं करना। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, ये भी याद ही कर लेना। उस सिस्टम से अगर लिखेंगे ना तो यूनिवर्सिटी में अपने पास नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? स्नायु चतुर्विद्या। अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्नायु एंड लोकेशन ऑफ स्नायु, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्नायु चतुर्विद्या। स्नायु चतुर्विद्या लिखने के बाद आपको नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है? प्रतानवत्या, वृतास्य, पृथवस्य,
सुशिरास्तता, ठीक है। ये अपने पास 4 टाइप के स्नायु हो गए। अब स्नायु को अगर अपन मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट करते हैं ना, तो उसका मतलब निकलता है अपने पास लीगामेंट। क्या निकलता है? लीगामेंट्स निकलता है, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इससे इजी लैंग्वेज में अगर आपको यूट्यूब पे समझा देना तो मुझे आगे बताना, ठीक है। बिल्कुल इजी आयुर्वेदा, ठीक है। अब प्रतानवत्या, ये 4 टाइप के अपने क्या पढ़ लिए? स्नायु पढ़ लिए, ठीक है। यानी कि इनकी नाम पढ़ लिए भाई। 4 प्रकार के अपने पास आयुर्वेद में एनाटॉमी के अनुसार स्नायु होते हैं। अब पहला जो स्नायु है ना, वो कौन सा अपने पास? प्रतानवत्य, ठीक है। अब आपको डालना है पहले तो स्नायु चतुर्विद्या, फिर इसके नाम लिख देना है, फिर एक एक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अपन। पहले लिखना है अपने पास प्रतानवत्य। अब प्रतानवत्य में आपको कौन सा श्लोक लिखना है? प्रतानवत्य शाखासु सर्वसंधिषु चाप्यते। एक बार और, प्रतानवत्य शाखासु सर्वसंधिषु चाप्यते, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पठन होना चाहिए श्लोक का, जब वाइवा के टाइम में अपने से टीचर पूछता है, ठीक है। आइए सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर का अपने पास वृत्त, वृत्त, ठीक है। वृत्त नाम का स्नायु है। इसका श्लोक क्या है अपने पास? वही मैंने बताया आपको। सेकंड नंबर डालना है, वृत्त लिखना है, और इसके अंदर ये वाला श्लोक लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वृतास्तु कंडरा सर्वा विज्ञेया कुशलैरिह। क्या बोला मैंने? वृतास्तु कंडरा सर्वा विज्ञेया कुशलैरिह। आपको भी मेरे साथ मन के अंदर पठन करते हुए चलना है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से करते हैं, मेरे साथ करना है मन के अंदर। वृतास्तु कंडरा सर्वा वृतास्तु कंडरा सर्वा विज्ञेया कुशलैरिह, ठीक है। अब थर्ड नंबर का अपने पास सुशिर, सुशिर नाम का स्नायु है। अब उसमें कौन सा श्लोक याद करना है अपन को? ये वाला मेरे साथ रिसाइटेशन करना है। आम पक्वाश्चे अंतेषु वास्तो च सुशिरा खलु। एक बार और, आम पक्वास्य अंतेषु वास्तो च सुशिरा खलु। अब लास्ट एंड फाइनल अपने पास क्या? पृथु या पृथ्वी बोल सकते हैं अपन इसको। क्या दे रखा है इसमें? पार्श्ववर्षि तथा पृष्ठे पृथुलास्य शिरस्थित है। क्या बोला मैंने? एक बार दोबारा से। पार्श्ववर्षि तथा पृष्ठे पृथुलास्य शिरस्थित है, ठीक है। ये हो गया अपने पास श्लोकों का रिसाइटेशन, स्नायु सारी, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करना है, बस अगले जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएगा स्नायु शरीर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।